सभी सनातनी भाइयों बहनों को हर हर महादेव। मैं दुर्गेश्वर स्वामी। आज हम बात करने जा रहे हैं सेम सेक्स मैरिज पे, जो कानून पे जो 3 दिनों से 5 न्यायाधीशों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। इसे 8 दिन से 10 दिन के टारगेट रखा गया है कि इस 8 दिन से 10 दिन के अंदर में इस पे फैसला कर देना है। लेकिन हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो में आगे बात करने से पहले कि इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा और इस पे विचार कीजिए। किसी भी जाति का या मजहब का हो, किसी भी धर्म को मानने वाले हो, इस पे विचार करने वाली चीज है कि जबरन हमारे समाज पे थोपा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। जो मुख्य न्यायाधीश है DY चंडलू, ये यूरोपियन देश से पढ़ के आए थे, तो ये यूरोप की सभ्यता को बढ़ावा दे रहे हैं। जो मांग कर रहा है, जैसे कि देश में इतने सारे मामला फंसा हुआ है लेकिन उस पर सुनवाई नहीं करेंगे। इनको सुनवाई करना है सेम सेक्स मैरिज पे, जो चंद लोगों द्वारा अपील किया हुआ है। द्वारा मुट्ठी भी ज्यादा हो जाएगा। कुछ लोगों द्वारा ये मांग किया गया, जैसे दिल्ली में या कलकत्ता में, मुंबई में पाए जाते हैं इस टाइप के लोग, अधिकतर लोग पाए जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में ऐसे लोग पाए जाते हैं अधिकतर, गे टाइप के जो लोग होते हैं, लड़की हो या लड़का हो। तो इन लोगों ने ये अप्लाई किया था सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि इस पे 2018 में भी फैसला आया था, आपको याद होगा। 2018 में जब फैसला आया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट बताया था, सीधी सी ये बात बताई थी सुप्रीम कोर्ट की, नहीं, 2 लोगों का संबंध, इसे अपराध नहीं माना जाएगा। इसे अपराध के श्रेणी से बाहर निकाल दिया था सुप्रीम कोर्ट उस टाइम 2018 में। और 2018 में ये भी कहा गया कि नहीं, 2 लोग एक साथ रहेंगे, संबंध बनाएंगे, अगर पकड़े जा रहे हैं तो इससे अपराध नहीं, इस पे कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई FIR नहीं लिखा जाएगा। आज के बाद 2018 में लागू कर दिए थे। अब क्या कानून लाने के लिए सोचा जा रहा है, इसमें फिर से शोरगुल हो रही है। कुछ जज हैं जो इसके सुनवाई करने के लिए राजी हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें जो मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, न्यायाधीश जो है DY चंडलू, उन्होंने 5 बेंचों का एक संगठित तैयार किया है, जो 5 जज मिल के पांचों के पांचों बैठ के सुनवाई करेंगे। इसे जल्द मामला से लग रहा है देश का सबसे गंभीर मामला पे लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से 5 जजों को, न्यायाधीशों को उच्च स्तरीय बैठक के लिए मनोनीति दे दिए हैं। ये मुख्य न्यायाधीश DY चंडलू जी, जैसे कि राम मंदिर के फैसला में हुआ था बहुत दिनों के बाद, ये 5 न्यायाधीश बैठ के सुनवाई किए थे। ये 5 न्यायाधीश कब बैठते हैं, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हर मामला में 5 न्यायाधीश नहीं बैठ सकते हैं एक साथ, वो अलग अलग सुनवाई करते हैं। जब कोई देश के गंभीर मामला होता है तब उस पे जाके बैठते हैं 5 न्यायाधीश एक साथ। आपको इसमें प्रावधान ये ला रहे हैं कि सेम सेक्स मतलब सेम जेंडर के लोग, 2 लोग एक साथ विवाह कर सकते हैं। जैसे लड़का लड़के से कर लेगा, लड़की लड़की से कर सकता है अगर वो राजी है तो, और वो अपने घर ला सकता है उसको। जैसे लड़का ने लड़की से, दूसरे किसी शहर में है, वहां के लड़के से इसे प्यार हो गया, मतलब वो भी गे है, चाहे जो भी है, जिस टाइप से भी हो, अगर हो गया तो शादी करके घर पे लाएगा। आप उसे रोक नहीं सकते हो और उसे कानूनी तौर पे उसे सपोर्ट मिल जाएगी और मान्यता भी मिल रही है कानून द्वारा। और बताइए, आपके घर आएगा, अगर आगे चल के वो लड़का रह रहा है, उसके माता पिता फिर कैसे सेवा करेगा? वो करेगा सेवा? नहीं करेगा, जाहिर सी बात है, नहीं करेगा वो। अगर आगे चल के अगर वो भाग जा रहा है, प्रॉपर्टी पूरा लेके, आधा का हाफ करके अपना हिस्सेदारी लेके भाग गया, बेच दिया दूसरे के नाम से, उसके बाद कौन सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवारी लेने के लिए राजी है? इस पे चर्चा क्यों नहीं कर रही? आपको ये भी जानकारी होना चाहिए, जब भी कोई कानून बनता है उसमें 10 नियम होते हैं और आपको मुख्य जो नहीं नुकसान होना होता है, जिससे लगता है कि नहीं, इसे समाज नहीं भड़केगी, वही चीज आपको बता दिया जाता है कि आप शांति मतलब बनाए रखिए। लेकिन उसके अंदर बहुत सारा घटिया बातें लिखी होती है कि जिसकी वजह से लागू हो जाने के बाद आप पे थोपा जाता है, हम लोगों पे थोपा जाता है। बाद में जब लागू हो जाता है तब कुछ घटना घटेगी, तब मालूम चलेगा नहीं, इसके अंतर्गत आपको ये चीजें हो सकती है।
तो ऐसे ही है, आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है इसमें कि नहीं नहीं, इसमें जेंडर की बात हो रही है, सेम जेंडर के दो लोग आपस में शादी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर की बात नहीं बताया जा। अब बताइए, सिंपल सी बात है, जब वो लड़का लड़के को लेके आएगा घर तो रखेगा, लेकिन आपके जो उसके माता पिता हैं घर वाले, उनका सेवा कौन करेगा, देखभाल कौन करेगा? ये तो करेगा नहीं, सिंपल सी बात है। आगे चल के हमारा ये अनुमान है, कुछ बुद्धिजीवियों को ये भी कहना है, कमेंट में बताए थे, बात हुआ फोन से, तो ये कह रहे हैं कि नहीं आगे चल के घातक होगा। मान लीजिए उसको प्रॉपर्टी से लालच है, वो क्या किया कि कुछ दिन रहा, प्रॉपर्टी अपने नाम, जब हिस्सेदारी हो जाएगी, जब कोर्ट मान्यता दे रहा है कि यहाँ शादी करके वो दुल्हन टाइप के जाएगा लड़का, तो जाएगा, तो उसके बाद जब प्रॉपर्टी आधा वो ले लेगा, उसके बाद जाके दूसरे के नाम से बेच के वो फरार हो गया, तो फिर कहीं जाकर दूसरे जगह, जब उसका वही धरना है, वो गे टाइप का आदमी है, मोगड़ा आदमी है, तो वो तो कुछ भी कर सकता है। ये चुतियापन इतना है कि मतलब लग रहा है देश में कोई काम ही नहीं बचा है। बिन वजह की सुनवाई, इतने मामला पड़ा है पूरे भारत भर में, इतने गंभीर गंभीर विषय है, जनसंख्या निरंतर पर उस पर सुनवाई नहीं करती कोर्ट। हिंदुओं के मंदिर पे टैक्स है, वो उस पर सुनवाई नहीं करती है कोर्ट, उससे कहती है कि नहीं ये मेरा मामला नहीं है, ये संसद का मामला है। तो इसमें भी तो सरकार बोली है कि नहीं, ये संसद भवन का ये मामला है, ये हम लोग तय करेंगे कि इसे कानून बनाना है कि नहीं बनाना है, आप इसमें दखल अंदाजी मत दीजिए। जब सरकार, केंद्र सरकार इस पे सख्त निर्देश दे रही है, तब भी ये न्यायाधीश जी हैं जो नहीं मान रहे हैं। लग रहा है हमारे हिसाब से तो ये न्यायाधीश ही हमें गे लग रहा है। जो मुख्य न्यायाधीश है DY चंडलू, वो यही हमें इस पे ही शक लग रहा है कि यही कहीं हो ना हो, ये गे तो नहीं है कि जो इतना बेचैनी है इसको, इस फैसले को सुनाने के लिए, और जो गंभीर गंभीर मामला है उस पर नहीं सुनाएंगे। दूसरी चीज, लड़की से शादी कर लेगी और घर लाएगी, तो आपको ये चौंकने वाली चीज नहीं है कि अब दामाद के बदले आपको एक और बेटी ही आएगी आपके घर, जो आपको बदतमीजी से पेश भी आ सकती है। कोई इसमें बड़ी बात नहीं, ये जरूरी नहीं कि आएगी तो सेवा ही करेगी और घर को देख रेख की करेगी आराम से। और जब यही धारणा से ये लोग शादी करेंगे, तो आप समझ सकते हैं इनका मानसिकता क्या हो सकती है। आगे चल के अगर एक दूसरे में नहीं बना, तो फिर एक दूसरे से अलग होंगे, फिर वो दूसरे के साथ किसी के साथ जाएंगे। इसमें हाँ, एक और आपको कानून के बारे में बता दें, इस कानून में जो संशोधन हो रहा है, इसमें ये भी बताया जा रहा है, वहां के वकील जो है, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों द्वारा ये कहा जा रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट ये भी घोषणा कर रही है उसी कानून के अंतर्गत कि आपके अगर बीवी है तो आप यौन के अंतर्गत उसे बाधित नहीं रख सकते हैं और उस पर दबाव नहीं बना सकते हैं कि नहीं आप ही के फेवर में रहे, वो कहीं भी जाए, किसी से भी संबंध बना ले, इसमें कोई इसको कानूनी तौर पे मतलब अपराध नहीं माना जाएगा। आप उसे रोकने पे या मना करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। अगर ऐसा कर रहे हैं और उसे पसंद नहीं आया तो उस पे आप पे FIR भी हो सकता है, आपको सजा भी हो सकती है 1 साल के लिए, और 10,000 रुपया जुर्माना भी हो सकता है। अब बताइए कैसे नियम ये बना रहे हैं कि आपके बीवी जो है वो दूसरे के साथ भी जा सकती है, ये अपराध श्रेणी से निकाल रहे हैं। ये पता नहीं कहाँ देश ले जाना चाहते हैं। यूरोपीय जो चीज है, यूरोपीय जो कल्चर है वो थोपना चाह रहे हैं। आज के डेट में जो यूरोपीय कल्चर था वो अपना छोड़ के खुद हिंदुस्तान के कल्चर अपना रहे हैं जब से कोरोना आया है तब से। लेकिन ये जो है कि पहले के ये चाह रहे हैं, कुछ चुतिये लोग, मूर्ख लोग हैं, हरामीपन है इस देश में कि संविधान के आड़ में बहुत सारा काम भी कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि पूरा देश नंगापन पर आए, नंगा होके घूमे। इसका कानून की क्या जरूरत है भाई? इससे हमारे देश में क्या, हमारे तो सभ्यता ही अलग है, कल्चर ही अलग है, तो तुम यूरोपीय कल्चर क्यों थोपना चाहते हो? और एक छूट दे रहे हो। कुछ चंद ये गे टाइप के लोग हैं दिल्ली में, मुंबई में, बंगाल में, सब यहाँ जगह ज्यादा पाए जाते हैं, लड़का लड़की ये सब। ये लोग देखिए, ये सब ये बहुत विकसित लोग होते हैं, मतलब विकसित मतलब ये पढ़े लिखे शिक्षित होते हैं, एजुकेटेड होते हैं। इनको चाहिए आजादी। इतने हरामी हैं कि इनको आजादी चाहिए, मन मर्जी जो मन तो वो करें, आज इसके साथ कल उसके साथ।
ऐसे ये लोग करना चाहते हैं, इसलिए इनको ज्यादा बेचैनी है कि नहीं मेरा ये कानून पास हो जाएगा तो मेरे हित में हो जाएगा, आज इसके साथ रहेंगे, कल इससे नहीं बना तो फिर किसी और के साथ में रहेंगे। ऐसे तो हो गई छुट्टी, फिर घर वाले के क्या होगा? घर के गार्जियन के बारे में, जो माता पिता है उसके बारे में भी तो सुप्रीम कोर्ट सोचे। मेरा कल्चर नहीं है, आप क्यों इस पे थोपना चाह रहे हो? ऐसे नियम बना दे रहे हो कि जो छूट मिल रही है, आज मान लीजिए गे से शादी करा लड़का, बॉय से, सेम जेंडर